Hello everyone. The next practical is practical number 14 and 15, that is torsion test on mild steel. तो torsion test हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं. हम लोग फिर से आ जाएंगे SOM वर्चुअल लैब वेबसाइट पे, और जहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जाना है सबसे लास्ट प्रैक्टिकल के ऊपर, दैट इज टॉर्शन टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील. माइल्ड स्टील यानी ये एक डक्टाइल मटेरियल हो गया, तो डक्टाइल मटेरियल के ऊपर ही हम लोग टॉर्शन टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं. उसके बाद टॉर्शन टेस्टिंग के लिए आपको टॉर्शन टेस्टिंग मशीन लगती है. आपने अभी तक देखा होगा कि बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हम लोगों को यूटीएम के ऊपर ही परफॉर्म करने पड़ते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल्स के लिए आपको अलग मशीन चाहिए, जिसमें से एक टॉर्शन टेस्ट है. ये स्पेसिफिक मशीन है जिसके ऊपर आपको सिर्फ टॉर्शन का ही परफॉर्मेंस होता है. और टॉर्शन आपको पता है, हम लोगों ने देखे हुए थ्योरी पढ़ा हुआ है इससे रिलेटेड, जिसमें टॉर्शन में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्शन, जिसमें आप लोग वो शाफ्ट जो है उसका एक कॉर्नर फिक्स करवा देते हो, दूसरे कॉर्नर पे आप लोग टॉर्क अप्लाई करते हो. टॉर्क अप्लाई करने के बाद वो इस प्रकार से वो ट्विस्ट हो जाता है. आप लोग देख रहे हो ये लाइंस जो है आप लोगों को घूमी हुई दिख रही है, वो कहीं पे स्ट्रेट थी पहले, और टॉर्क अप्लाई करने के बाद वो ऐसे उसका सरफेस जो है घूम गया. तो इससे क्या होता है, मटेरियल शियर में फेल्यूर होता है. टॉर्शन की वजह से मटेरियल का फेल्यूर होता है शियर में. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है. और ये एक टॉर्शनल इक्वेशन का फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान में रखना है. टी बाई जे, जे यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टी यानी टॉर्क है, इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल. जी यानी मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी है, और थीटा जो है वो ट्विस्टिंग एंगल है, एल है लेंथ है, टाउ है शियर स्ट्रेस, और आर है रेडियस ऑफ शाफ्ट. और इसमें ये अजम्पशंस आप लोगों ने कंसिडर करने हैं कि मटेरियल जो है होमोजीनियस होना चाहिए. ये हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े हुए थ्योरी में. होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक जैसा मटेरियल होना चाहिए, अलग अलग मटेरियल से नहीं बना हुआ होना चाहिए शाफ्ट. सर्कुलर सेक्शन रिमेन सर्कुलर, एंड सर्कुलर सेक्शन सर्कुलर रहना चाहिए, वो एंड बेंड नहीं होना चाहिए, है ना. उसके बाद प्लेन सेक्शन ऑफ मटेरियल परपेंडिकुलर टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस. मटेरियल जो है अपना शाफ्ट का वो स्ट्रेट ही रहना चाहिए, वो शेप चेंज नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है लोडेड बाय द टॉर्क इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस. लोड आप लोगों को बराबर अप्लाई करना है. लोड जो है, लोड का डायरेक्शन इंक्लाइन नहीं होना चाहिए सरफेस से. शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, है ना, हुक्स लॉ फॉलो करना चाहिए. तो इस प्रकार से ये आप लोगों को अजम्पशंस ध्यान में रखने हैं. फेलियर होने के बाद शाफ्ट आप लोगों को इस प्रकार से दिख सकता है. ये चारों अलग अलग फेलियर पैटर्न्स है, जो कि एक आप लोगों को टॉर्शन टेस्ट में फेलियर मिलता है. अगेन फेलियर आपका जो है किस प्रकार से आ सकता है, तो ये आप लोगों को एक यहाँ पर डिटेल में एक टेबल दिया हुआ है. ये टेबल आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी है, आप लोग वहां से इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ठीक है. हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग जाते हैं टेस्ट की तरफ. हम लोग आते हैं सिमुलेटर पे. सिमुलेटर पे आप लोग आओगे, टॉर्शन टेस्टिंग मशीन देखिएगा. टॉर्शन टेस्टिंग मशीन है ट्रॉप्टोमीटर, माइक्रोमीटर, स्केल, ये सारी चीजें हम लोगों को कितना ट्विस्ट हो रहा है वो मेजर करने के लिए लगेगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहले ये अपना स्पेसिमन है जिसके ऊपर हम लोग टॉर्क परफॉर्म करने वाले हैं, उसका हम लोग डायमीटर गिन लेते हैं. वर्नियर कैलिपर से डायमीटर गिनेंगे हम लोग, फिर लेंथ गिन लेंगे उसका. लेंथ के ऊपर मार्किंग करते हैं हम लोग हमेशा, तो मार्किंग करने से हम लोगों को पता चलता है कि वो उसका शेप में क्या बदलाव आया है, हम लोग उसको गिन पाएंगे, ठीक है. तो ये स्ट्रेट मार्किंग इसलिए किया क्योंकि हमको इसको इस बार ट्विस्ट करना है, ठीक है. हम लोग इसको खींचने वाले या कॉम्प्रेस करने वाले नहीं है, ट्विस्ट करने वाले, गोल घुमाने वाले हैं हम लोग. मशीन का जो ये जॉ है उसको ओपन करेंगे घुमा के, उसके अंदर ये रॉड जो हम लोगों ने मार्किंग किया है वो फिक्स कर देंगे. फिर ये दूसरे साइड में भी उसको अटैच कर देंगे. मशीन स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद ट्विस्टिंग स्टार्ट होती है. और देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये घूम के ट्विस्ट हो गया पूरा, वो ट्विस्ट हो रहा है वो. और यहाँ पर अपना ट्विस्टिंग कंप्लीट हो जाता है. और इस प्रकार से ये हमको एक ग्राफ मिलता है जिसमें टॉर्क और एंगल ऑफ ट्विस्ट, जैसा टॉर्क बढ़ते जाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट भी बढ़ते जाता है. तो ये उनका रिलेशन हमको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है. तो इस प्रकार से ये टॉर्शन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है. इसके रीडिंग्स आपको सैंपल प्रैक्टिकल्स के अंदर से और ये जो सॉफ्टवेयर है वहाँ से आप लोगों को समझकर इसकी रीडिंग्स लिखनी है. ओके, थैंक यू.